सो तब बात हुई थी। इस लाइन का मतलब था देन वी हैड अ कॉन्वर्सेशन। गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है राज शिमानी यूट्यूब चैनल से। मैं उस क्लिप को आपको एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश सिखाऊंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट मेथड है इंग्लिश सीखने का। इससे आप अपनी इंग्लिश को भी बेटर कर पाएंगे और उसके साथ साथ वो जो क्लिप मैंने ली है उसको भी समझ पाएंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए अब शुरू करते हैं। Did you feel nervous when you first met your wife? अब यहां पे राज शिमानी विकी कौशल से पूछता है, डिड यू फील नर्वस व्हेन यू फर्स्ट मेट योर वाइफ? इसका मतलब है, क्या आपको घबराहट महसूस हुई थी? डिड यू फील नर्वस का मतलब हुआ क्या आपको घबराहट महसूस हुई थी व्हेन यू फर्स्ट मेट योर वाइफ, जब आप अपनी वाइफ से पहली बार मिले थे। क्या आपको घबराहट महसूस हुई थी जब आप अपनी वाइफ से पहली बार मिले थे, जब आप अपनी बीवी से पहली बार मिले थे, जब आप अपनी पत्नी से पहली बार मिले थे? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है राज शिमानी विकी कौशल से। अब हम ये देखेंगे कि विकी कौशल उसका रिप्लाई क्या करता है। चलिए, नो। अब विकी कौशल बोलता है नो, नहीं। No? अब उसके बाद राज शिमानी शॉक होकर बोलता है नो, नहीं। नो। अब विकी कौशल बोलता है नो, नहीं। Never? अब उसके बाद राज शिमानी बोलते हैं नेवर, कभी नहीं। आगे देखते हैं। भवन नहीं। How did you guys meet first? कैसे मिले? We met at an award function. अब यहां पे राज शिमानी विकी कौशल से पूछता है हाउ डिड यू गाइज मीट फर्स्ट, कि आप दोनों एक दूसरे से पहली बार कैसे मिले। हाउ डिड यू गाइज मीट फर्स्ट, कि आप दोनों एक दूसरे से पहली बार कैसे मिले। तो इसके रिप्लाई में विकी कौशल बोलता है वी मेट एट एन अवार्ड फंक्शन, कि हम एक अवार्ड फंक्शन पे मिले थे। वी मेट एट एन अवार्ड फंक्शन, कि हम एक अवार्ड फंक्शन पे मिले थे। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Okay. I was hosting that award show and अब आगे विकी कौशल बोलता है आई वॉज होस्टिंग दैट अवार्ड शो, कि मैं उस अवार्ड फंक्शन को या मैं उस अवार्ड शो को होस्ट कर रहा था। गाइस, होस्ट कौन होता है? गाइस, होस्ट होता है अ होस्ट इज समवन हु इज इंटरेक्टिंग विद ऑडियंस एंड गेस्ट आल्सो। A host is someone who manages all the various aspects of an event. A host is someone who is taking care of all the people who are present at this stage. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं होस्ट, जो सारे लोगों को संभाल रहा होता है, जो सारे लोगों से बात कर रहा होता है। ठीक है, स्टेज पे खड़े होकर। ठीक है, उसको हम होस्ट बोलते हैं। जो नेम्स अनाउंस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। तो विकी कौशल ने क्या बोला? आई वॉज होस्टिंग दैट अवार्ड शो, मैं उस शो को होस्ट कर रहा था। आई वॉज होस्टिंग दैट अवार्ड शो, मैं उस शो को होस्ट कर रहा था। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। she obviously was the guest on the show and we met backstage. अब आगे विकी कौशल बोलता है शी ऑब्वियसली वॉज द गेस्ट ऑन द शो, वो जाहिर तौर पर एक मेहमान के रूप में उस शो में प्रेजेंट थी। वह जाहिर तौर पर एक मेहमान के रूप में, गेस्ट मतलब मेहमान के रूप में शो पर प्रेजेंट थी। ठीक है, एंड वी मेट बैक स्टेज, और हम बैक स्टेज मिले। अब बैक स्टेज क्या होता है गाइस? आपने देखा होगा जो स्टेज होता है उसके पीछे जो स्पेस होती है जहाँ पे सारे लोग आके खड़े होते हैं, जहाँ पे सारे लोग स्टेज के लिए चढ़ते हैं, तो वो दोनों वहां पे मिले थे। तो विकी कौशल का मतलब हुआ कहने का कि वो जाहिर तौर पर एक गेस्ट थी उस शो पर और हम दोनों बैक स्टेज पे मिले, मतलब जो स्टेज के पीछे जो स्पेस है हम वहां पे मिले थे। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। When we had to go on stage from the same wing. अब यहां पे विकी कौशल बोलता है when we had to go on stage from the same way, जब हमें एक साथ एक रास्ते से स्टेज पे जाना पड़ा था। When we had to go on stage from the same way, जब हमें एक साथ एक रास्ते से स्टेज पे जाना पड़ा था। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। So तब बात हुई थी। अब विकी कौशल बोलता है तो तब बात हुई थी, मतलब देन वी हैड अ कॉन्वर्सेशन,
देन वी हैड अ चैट। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। इस लाइन का मतलब था तब बात हुई थी का मतलब है देन वी हैड अ कॉन्वर्सेशन। आगे देखते हैं। First time I introduced myself and she introduced herself. अब आगे विकी कौशल बोलता है फर्स्ट टाइम आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। पहली बार मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। इस लाइन का मतलब हुआ पहली बार मैंने अपना परिचय दिया और उन्होंने अपना परिचय दिया। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। How did it start? अब यहां पे जो राष्ट्रमानी बोलता है हाउ डिड इट स्टार्ट। How did it start? राष्ट्रमानी ने बोला हाउ डिड इट स्टार्ट, ये कैसे शुरू हुआ। हाउ डिड इट स्टार्ट, ये कैसे शुरू हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इन दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। How did you guys start your conversation and Just that dating only, yeah. period and stuff like that? अब यहाँ पे राष्ट्रमानी विकी कौशल से पूछता है हाउ डिड यू गाइस स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन एंड डेटिंग पीरियड एंड स्टफ लाइक दैट। इसका मतलब है हाउ डिड यू गाइस स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन, कि आप दोनों ने अपनी बातचीत कैसे शुरू करी थी। आप दोनों ने अपनी बातचीत, कॉन्वर्सेशन का मतलब हुआ बातचीत, आप दोनों ने अपनी बातचीत कैसे शुरू करी थी। एंड डेटिंग पीरियड, और आप दोनों का जो रोमांटिक रिलेशनशिप था वो कैसे शुरू हुआ। ठीक है, एंड स्टफ लाइक दैट, उन चीजों के बारे में बताइए। अब ये क्वेश्चन पूछा राष्ट्रमानी ने विकी कौशल से। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Yeah, it was, I think, how I can put it is just like, ऐसा कुछ होता गया which was just like, first few times there was nothing was planned, like कि हम मिलने का प्लान कर रहे हैं या हमने बात की है। अब यहाँ पे विकी कौशल बोलता है फर्स्ट फ्यू टाइम्स, शुरू के कुछ बार, इट वॉज नथिंग वॉज प्लान, कोई भी चीज प्लान नहीं थी, कोई भी चीज प्लान नहीं थी। ठीक है, लाइक वी आर प्लानिंग टू मीट, जैसे हम मिलने का प्लान कर रहे हैं, जैसे हम मिलने का प्लान कर रहे हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लाइक वी आर प्लानिंग टू मीट, लाइक वी आर प्लानिंग टू मीट, लाइक वी आर प्लानिंग टू स्पेंड सम टाइम विद ईच अदर। ठीक है, एंड वी हैव टॉक, कि हमने बात की है। ठीक है, वी हैव टॉक्ड का मतलब हमने बात की है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Like, the first time we ever spoke to each other was part of an interview. अब यहाँ पे विकी कौशल बोलता है द फर्स्ट टाइम वी एवर स्पोक टू ईच अदर वाज पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू। द फर्स्ट टाइम वी एवर स्पोक टू ईच अदर, हमने पहली बार एक दूसरे से बात करी थी, वो भी एक इंटरव्यू के दौरान। मतलब जब एक इंटरव्यू चल रहा था, जब हम दोनों एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे, तब हमने एक दूसरे से पहली बार बात की थी। ठीक है, समझ में आ गया? द फर्स्ट टाइम वी एवर स्पोक टू ईच अदर वॉज पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू, हमने पहली बार एक दूसरे से बात की थी, वो भी एक इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। That's the first time we ever spoke to each other while the cameras were on and it was a film companion interview. अब आगे बोलते हैं विकी कौशल, दैट्स द फर्स्ट टाइम वी एवर स्पोक टू ईच अदर, वो पहली बार था जब हमने एक दूसरे से बात करी थी, वो पहली बार था जब हमने एक दूसरे से बात की थी। While the cameras were on, जब कैमरा चल रहे थे, मतलब जितने भी कैमरा लगे हुए थे उस इंटरव्यू में, जब वो चल रहे थे, उस समय हमने पहली बार एक दूसरे से बात की थी। एंड इट वॉज अ फिल्म कंपेनियन इंटरव्यू, मतलब जो वो इंटरव्यू था वो फिल्म से रिलेटेड था, और उस इंटरव्यू के दौरान हमने पहली बार एक दूसरे से बात की थी जब सारे कैमरा चल रहे थे। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। And after that, of course, we had each other's numbers, but then. अब यहाँ पे विकी कौशल बोलता है एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स वी हैड ईच अदर्स नंबर बट देन, इस लाइन का मतलब है और उसके बाद ऑफ कोर्स वी हैड ईच अदर्स नंबर, बिल्कुल हम दोनों के पास एक दूसरे का नंबर था। ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल, वी हैड ईच अदर्स नंबर, हम दोनों के पास एक दूसरे का नंबर था। ठीक है, बट देन, फिर भी, It was just like randomly we would just bump into each other. अब विकी कौशल आगे बोलता है इट वॉज जस्ट लाइक रैंडमली वी वुड जस्ट बम्प इनटू ईच अदर,
It was just like randomly we would just bump into each other. इस लाइन का मतलब है अक्सर हम यूं ही अचानक एक दूसरे से टकरा जाते थे. इस लाइन का मतलब है अक्सर हम यूं ही अचानक एक दूसरे से मिल जाते थे. रैंडमली वी वुड जस्ट बम्प इनटू ईच अदर का मतलब है कि अचानक से टकरा जाना, अचानक से मिल जाना. तो इस लाइन का मतलब हुआ कि अक्सर हम यूं ही अचानक एक दूसरे से टकरा जाते थे या मिल जाते थे. समझ में आ गया? आगे देखते हैं. ऐसा कुछ ये नहीं था, बट आई थिंक सम थिंग्स वर जस्ट मेंट टू हैपन. अब आगे विकी कौशल बोलते हैं बट आई थिंक समथिंग इज जस्ट मेंट टू हैपन. बट पर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है समथिंग इज जस्ट मेंट टू हैपन कि कुछ चीज होने के लिए ही होती हैं, कि कुछ चीज होने के लिए ही होती हैं. पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज होने के लिए ही होती हैं. समथिंग इज जस्ट मेंट टू हैपन का मतलब हुआ कुछ चीज होने के लिए ही होती हैं. समझ में आ गया? आगे देखते हैं. You know, after a point you just realize that. आगे देखते हैं. आफ्टर अ पॉइंट यू जस्ट रियलाइज दैट. एक पॉइंट के बाद, एक समय के बाद यू जस्ट रियलाइज दैट आप ये चीज महसूस करते हो. एक पॉइंट के बाद, एक समय के बाद आप ये चीज महसूस करते हो. But, like you know, it's just happening against all odds. It's just happening against all odds. It's just happening against all odds. इसका मतलब है ये सारी चीजें सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हो रही हैं. It's just happening against all odds का मतलब है when something is occurring despite facing difficulties or unlikely circumstances. मतलब अगर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुछ चीज होना, मतलब इस लाइन का मतलब हुआ कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कुछ होना. ठीक है, मतलब डिफिकल्टीज के बाद भी चीजें होना. तो इस लाइन का मतलब हुआ इट जस्ट हैपनिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स का मतलब हुआ कि सारी चीजें सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चीजें हो रही थी. ये सारी चीजें सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हो रही थी. समझ में आ गया? आगे देखते हैं. And that's how, yeah. And that's how it happened. और ऐसे ही चीजें हुई थी. And that's how it happened. और ऐसे ही चीजें हुई थी. That's how it happened. And then after a point, like, we stopped questioning it and we stopped just analyzing it. And after a point, एक पॉइंट के बाद, एक समय के बाद, like we stopped questioning it, हमने इस चीज को लेके कि जैसे हम अचानक मिल रहे थे, जैसे हम अचानक कहीं पे मिल जा रहे थे, तो इस चीज को लेके हमने सवाल जवाब बंद कर दिए, हमने सवाल जवाब रोक दिए. एंड वी स्टॉप्ड एनालाइजिंग इट. और हमने विश्लेषण करना भी रोक दिया. मतलब व्हाई इज इट हैपनिंग विद अस, ये चीजें हमारे साथ क्यों हो रही हैं, ये करना भी हमने रोक दिया था. मतलब एनालाइज करना भी हमने रोक दिया था. समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से. आगे देखते हैं. चलिए अब आगे देखते हैं. And started committing to it. अब यहां पे विकी कौशल बोलते हैं and started committing to it. And started committing to it. इसका मतलब है हमने इसमें समर्पित होना शुरू किया. और हमने इसमें समर्पित होना शुरू किया, मतलब हमने इसमें ध्यान लगाना शुरू किया. ठीक है, समझ में आ गया? अच्छी तरीके से. आगे देखते हैं. Nice. अब यहां पे राशिमानी बोलता है नाइस. नाइस का मतलब हुआ बहुत अच्छे. नाइस का क्या मतलब हुआ? बहुत अच्छे. समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से. सो गाइस यहां पे ये क्लास होती है ओवर. यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सारी चीज़ें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस. ओके गाइस, मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है. ये जो क्लिप मैंने ली है, जिससे मैंने आपको पढ़ाया है, ये क्लिप मैंने ली है राज शिमानी यूट्यूब चैनल से. एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लिप ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. ओके, समझ में आ गया? सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय. एंड वन मोर थिंग गाइस, don't forget to like, share, comment and subscribe to this channel, English Tea Point.
Now I'll see you in the next class. Bye bye.